नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों, आजकल के समय में जब ये मोबाइल जिसके थ्रू आप मुझे देख रहे हैं ना, जब ये नहीं था तो बहुत शांति रहती थी, है ना। फील किया मैंने एक दो दिन में पिछले, मतलब कुछ एक्सपीरियंस हैं व्यक्ति के ना, वो शेयर करने चाहिए लोगों के साथ, ताकि थोड़ा पता चले, अपडेट हो बंदा। देखो, अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हो जिसमें आप अपने तक सीमित हो, है ना, अपने तक मतलब अपने घर तक, अपनी नौकरी तक, अपनी जॉब तक, या अपने व्यक्तित्व तक, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक आम आदमी, एक साधारण आदमी, देखो साधारण तो सभी होते हैं, आम भी सभी होते हैं ना, लेकिन कुछ लोग विशेष होते हैं। वो अपनी विशेषताओं के कारण बनते हैं, अपने द्वारा किए गए कुछ अच्छे कुछ बुरे कामों की वजह से बनते हैं। ऐसे लोगों को सतर्क और सचेत होने की ज़रूरत है आज के समय में। अगर आप राजनीति से संबंधित हैं, आप किसी धार्मिक संस्था में हैं, आप किसी सामाजिक संस्था में हैं, आप किसी ऐसे ग्रुप में शामिल है, ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना आपका है जहाँ पर कोई कंपटीशन की भावना हो, जहाँ पर एक दूसरे से ऊपर जाने की भावना हो, या जहाँ से कुछ मिलता हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे रुपया हो, चाहे पैसा हो, आपको सचेत होने की ज़रूरत है। आप कोई भी हो। पहली चीज़ होती है विश्वास व्यक्ति का, है ना, कि कोई भी व्यक्ति इसी संदेश के साथ, इसी उद्देश्य के साथ, उसी विशेषता के साथ पहचाना जाता है कि इसका कितना विश्वास किया जा सकता है, कि उस पर्टिकुलर आदमी पे लोग कितना भरोसा करते हैं, कि अगर आप उसको कोई बात बताओगे तो वो बात उसके पेट में पचेगी या नहीं। और रही दोस्ती की बात, आजकल दोस्तियां हैं नहीं कहीं भी। साधारण लोगों की तो हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप साधारण नहीं हैं, अब मैं इस चीज़ को ना डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं कुछ भी कहूँगा तो फिर लोग क्या पता कैसे क्या कहने लगे, है ना। तो डर लगता है कहते हुए कुछ भी, एक एक शब्द कहते हुए, एक एक शब्द बोलते हुए व्यक्ति को सचेत होने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है, दोस्त मत रखो, आप अपने रखो, लेकिन एक लिमिट हमेशा रखना लोगों के बीच में, कोई भी हो। हर समय कुछ भी आप बोल दोगे उसको तोड़ के मरोड़ के, क्योंकि लोग तैयार बैठे हैं। कौन लोग हैं वो? कुछ तो होते हैं स्वादी, जिनको सिर्फ स्वाद लेना है और कुछ मतलब नहीं है। किसी की इज्जत हो, किसी की बेइज्जती हो, किसी की बदनामी हो, किसी का कुछ हो, उनको कोई मतलब नहीं। उनको मतलब अपने स्वाद से, बस स्वाद आना चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए, क्योंकि टाइम नहीं कटता। अब टाइम काटने का 24 आवर्स हमारे पास यही है। बस स्टैंड पे खड़े हो, घर में खड़े हो, वॉशरूम में हो, बाथरूम में, कहीं भी हो, बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल, है ना। तो इसको मतलब ये ऐसा एक सरदर्द बन गया है कि करे तो करे क्या व्यक्ति, है किससे तो बात करे, किस किस को कहाँ पे कितनी लिमिट फिक्स करे, किसकी कौन दोस्त है आपका। देखो, वीडियो पूरी देखना, फिर समझ में आएगी बातें, है ना। तो अपना कोई भी दोस्त ना बनाओ असलियत में, मतलब बनाओ, लेकिन ये सोच के मत बनाना कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसको कुछ भी बोल दूँ, कुछ भी कह दूँ, इससे कुछ भी बात कर लूँ, ये उसको हमेशा दबा, क्योंकि देखो समय का कुछ नहीं पता होता, कब किससे प्यार हो जाए, किससे दुश्मनी हो जाए, कुछ नहीं पता। आप किसी के साथ लग जाओ, उसके साथ कुछ भी शेयर करो, उसको सपोर्ट करो, जो मर्जी करो, अगर उसको आपसे कोई बेहतरीन व्यक्ति मिल गया तो वो आपकी पीठ में ऐसे छुरा घोसेगा एकदम से, है ना। कोई भी, मैं कोई भी कह रहा हूँ, मैं 100% को कह रहा हूँ, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ।
इसमें कोई कहे कि मैं तो बहुत हरीशचंद्र हूँ मैं, लेकिन फिर भी शामिल कर रहा हूँ। सचेत हो जाओ बिल्कुल से, ऐसे लोगों को दोस्तियाँ यारी दोस्ती रखना छोड़ देना चाहिए। कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करना चाहिए व्यक्ति को जो, देखो अपना व्यक्ति का जीवन होता है और ये जीवन जीने के लिए बना है। कोई कैसे जी रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या पी रहा है, कोई किस समय सो रहा है, कोई किस समय उठ रहा है। लोगों को आपकी हर चीज़ में इंटरेस्ट है। आप कहाँ उठते हो, कहाँ बैठते हो, किससे लेना है आपको, किससे देना है, किससे लिया था आपने, किसको दिया था, आपके बाबा ने किससे लिया था, दादा ने किससे लिया था। जब लोग आएंगे तो आपकी परतों को टक 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 ऐसे उखाड़ देंगे। तो इसलिए बच के रहना चाहिए हर व्यक्ति को। ये बहुत, मतलब 1 लाख रुपए की एक बात है ये, अगर असलियत में इसको आप सोचो। नहीं तो कभी ना कभी आपको पछताना पड़ेगा। देखो कुछ लोग पछताएंगे, मतलब आपको दुख जरूर होगा, चाहे उससे आपका फ़ायदा ही हो रहा हो। लेकिन अगर आप इंसान के तौर पे सोचते हैं, इंसानियत के तौर पे सोचते हैं, तो आपको फील होगा कि यार ऐसे भी हो सकता है। मतलब यू कांट इमेजिन, है ना, यू कांट इमेजिन। और सभी व्यक्ति कोई भी हो, एक दूसरे को अपना काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मतलब इवन ऐसे पानी भी नहीं पीना, वो भी कोई और ही पिला दे तो ही ठीक है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ आपको काटना है, आपको नीचा दिखाना है, कीमत कोई भी हो। कुछ लोग खुद कर लेते हैं ये काम, तो उनको तो मैं चलो बहादुर कहता हूँ। कुछ लोग दूर बैठ के कर लेते हैं, जिनको पता है कि क्या करेगा। कुछ लोग आमने सामने भी आते हैं, तो आमने सामने वाले फिर भी बेस्ट हैं, उनको मैं इस श्रेणी में फिर भी बेस्ट पे रखता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो भी मेरे जितने फॉलोवर हैं ना, कोई भी हो, सभी धर्मों से, सभी जातियों से, इंसानियत से, सभी देशों से जुड़े हुए हैं मेरे साथ लोग। करीब 77,000 फॉलोवर हैं मेरे, है ना। और ये पिछले 10 साल की मेहनत है, कोई एक दिन की नहीं है। एक एक व्यक्ति कहीं ना कहीं सोच के साथ जुड़ा हुआ है। और करीब 10,000 तो ऐसे लोग होंगे जिनको मैंने ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक 10,000 का मतलब समझते हैं आप? 10,000 एक बहुत बड़ी संख्या है जो ब्लॉक पे है। क्योंकि लोग किसी भी चीज़ को लेके एक पैमाना बना लेते हैं। कुछ लोग तो दुश्मनी वश करते हैं। मैंने क्या कहा कि कुछ तो खुद आएंगे सामने। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सामने तो नहीं आते, लेकिन ऐसा तिकड़म बढ़ाते हैं, ऐसे प्रपंच लगाते हैं, ऐसा सिस्टम करते हैं कि कहीं ना कहीं लगने लगता है इंसान को ये कि ये क्या हो रहा है। घबराने वाला तो कोई नहीं घबराता, क्योंकि जो सच्चा है उसे क्या घबराना किसी चीज़ से। बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सोचते रहो, लेकिन अकेला चलो। मेरा कहने का मतलब ये था और कुछ नहीं। बाकी सब बकवास थी जो मैंने अब तक की। एक समझाने का वो था, पता नहीं मैं आपको समझा पाया नहीं समझा पाया। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप अकेले चलो, आप बेटर रहोगे। बस संदेश है ये। जहाँ मर्जी चलो, जैसे मर्जी चलो, अकेले चलो। अकेला चलो, है ना, अकेला चलो रे, बस अकेले चलो। किसी के साथ कोई शेयर मत करो। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आप सोच रहे हो, क्या 10 साल बाद क्या होगा, आज मुझे क्या करना चाहिए, जिसका रिजल्ट 10 साल बाद आएगा, उसके लिए अकेला चलो। अपना टारगेट, अपना मिशन, अपना विजन, अपनी थॉट प्रोसेस, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो, एक व्यक्ति पे, 10 व्यक्ति पे, 1000 पे, लाख पे, 10 लाख पे, ग्रुप पे, समाज पे, सिस्टम पे, कहीं भी अकेला चलो बस, और कुछ नहीं। अकेला चलो, अकेला, ऐसे बिल्कुल। और जब आप अकेले चलेंगे ना, तो आपको एक बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी, मॉडरेट फीलिंग, बिल्कुल बगैर किसी डर के आप चल सकोगे। नहीं तो आप तो उन्हीं को संभालते रह जाओगे जो आपके साथ वाले हैं, चाहे वो ऊपर वाले हैं, चाहे नीचे वाले हैं, चाहे आपके बराबर वाले हैं, कोई भी हो। आजकल इंसानियत बची नहीं है कहीं भी, मेरे अंदर भी नहीं है। कहीं मैं सोच आपको बताने लगूं कि मैं तो ये हूँ वो हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
इंसानियत बची, समय ही ऐसा है, क्या इसमें किसी का कसूर ही नहीं है। हर चीज़ को अपने परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, अपने दृष्टिकोण से देखा जाता है कि किस में आपका फ़ायदा है, बस उस हिसाब से चलना है, उसी रास्ते पे चलना है जहाँ पे आपका फ़ायदा हो रहा है। अगला जाए भाड़ में, अगला कोई हो, क्या किया उसने तेरे लिए, क्या उसकी सोच थी, क्या उन्होंने आपके लिए पीछे किया नहीं किया, आपके काम आए नहीं आए, कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात एक और चीज़ सोचने वाली है, समझने वाली है, मैं ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, मैं ये कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा, ये सच्चाई है। मैं कोई किताबों में पढ़ के थीसिस या पीएचडी वाली बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपने, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं ये सारे। मेरी एज 53 ईयर्स है, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोगों को ये चीज़ लेट समझ आती है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत नहीं है, ये अप्लाई करने की ज़रूरत है। और हर उस नौजवान को, हर उस युवा को, हर उस व्यक्ति को जिसको जैसे ही समझ में आती है, इस चीज़ का पाठ हमें पढ़ाना चाहिए, चाहे वो हमारे बच्चे हों चाहे कोई भी हो। इस चीज़, अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो इस चीज़ का पाठ पढ़ाना चाहिए बस। और दूसरा एक और चीज़ है कि क्या सेवा करने के लिए, जहाँ पे भी आप चाहते हो कि मैं तो सेवा कर रहा हूँ, वैसे सेवा से वो कुछ नहीं होती। अल्टीमेटली गोल तो वही होता है किसी न किसी का चुनाव लड़ना गोल है, किसी का पैसा कमाना गोल है, किसी का कुछ गोल है, किसी का प्रसिद्धि गोल है खाली, बहुत से ऐसे लोग भी हैं। तो गोल इज़ नॉट डिफाइंड, यू कैन नॉट डिफाइंड एनी वन गोल, क्योंकि गोल भी चेंज होते रहते हैं। जैसे आप कोई चीज़ अचीव करते हो उससे, जैसे आप होता है ना कि पहले मैं सोचता हूँ मैं स्विफ्ट लूँ, फिर मैं सोचता हूँ मैं सफारी लूँ, फिर मैं सोचता हूँ फॉर्चूनर लूँ, फिर कुछ और भी सोचता हूँ, है ना। तो ये तो इंसान के जीवन में टू 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 ऐसे ऐसे चलता रहता है, और ये चलेगा। सेवा बगैर किसी पद के भी की जा सकती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर आप सही में सेवा, पहली बात तो जो सेवा होती है वो बताने की ज़रूरत नहीं होती किसी को कि मैं, जैसे गिनवाते नहीं हैं लोग आके, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। अरे मेरे भाई, तूने कुछ नहीं किया, रहने दे अपना, शांति से बैठ, शांति से अपने जीवन को चला, कुछ नहीं किया तूने। और कुछ किया भी है तो उसके ऊपर पत्थर मारने वाले, उसको छींटा फेंकने वाले 1000 लोग मिलेंगे आपको। दूसरा, जैसे ही कोई आगे बढ़ता है, कैसे भी बढ़े, अपनी मेहनत से बढ़े, अचानक बढ़े, किस्मत से बढ़े, लोग पीछे लग जाते हैं गिराने के लिए, तरीके देखते हैं, है ना। लेकिन एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जो बढ़िया व्यक्ति होगा ना, जिसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, आप लोगों से बात ना करें, आप चुप रहें, चुप, मौन, लिमिटेड स्पेस होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आया, कोई किसी से बस बोले जा रहे हो, बतलाए जा रहे हो, बिना बात नहीं चीत, लेना नहीं देना नहीं, बिना बात की बातें, और भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है, और क्या कर रहा है क्या नहीं, और नई ताजी क्या है, क्या ये क्या जरूरत है इन चीज़ों की। नई ताजी तो आपको पता होती है, आप ज्ञान देने के लिए फ़ोन करते हो या बात करते हो या किसी से कन्वर्सेशन करते हो, आप तो बताने के लिए करते हो, पूछने के लिए थोड़ी करते हो। आप कोई भी है, पूछने के लिए नहीं करता, कोई बताने के लिए करता है। सोचना ये चीज़ आप, वो भले पूछता है आपसे, बट अल्टीमेटली उसका गोल बताना है आपको। जीवन में आदमी को ना सुखी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, बी हैप्पी ऑलवेज, खुश रहो। और आपकी खुशी, जो आपके चेहरे पे खुशी आती है ना, वही आपकी संपत्ति है, उसी से लोग जलते हैं, जलेंगे। बस खुश रहते रहो, जलाते रहो लोगों को, अपने रास्ते पे अड़िग रहो, बस एक विचारधारा पे रहो, एक विचारधारा। वो विचारधारा होती है इंसानियत की, वैसे तो जो मेन विचारधारा होती है वो होती है इंसानियत की, अच्छे और बुरे की। मैं हर्ष शिकारा के बारे में आपने सुना होगा, है ना। मैं उसकी ना एक वीडियो देख रहा था, 3-4 दिन पहले की है, तो अब उस भाई ने भी
क्योंकि एक काम कर लिया, समाज सेवा करके देख ली, उसका रिजल्ट भी देख लिया, नीचे लोगों के कमेंट भी देख लिए, है ना। पहले मैं सोचता था कि कमेंट की कोई वो नहीं होती, कोई भी कर देता है, लेकिन फिर कई लोगों ने मुझे कहा कि असलियत में जो कमेंट होते हैं ना, वही बताते हैं कि आप सही चल रहे हो, आप गलत चल रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके बारे में अगर गलत लिखा है तो आप गलत ही हो, लेकिन आपको बताते हैं वो। उन कमेंटों को देख के आप सोच सकते हो कि आप सही दिशा में जा रहे हो, आगे बढ़ते रहो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ऑलवेज बी हैप्पी। पद कोई ज़रूरत नहीं है किसी पद की, सेवा करने के लिए, खुश रहने के लिए। आप कुछ सब कुछ अपनी दुनिया, अपना साम्राज्य आप खुद बना सकते हो। ये जोर आपके अंदर होना चाहिए। बाकी तो तिकड़मबाजी है सारी की सारी। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? कौन लोग? आम लोग, विशेष लोग नहीं, आम लोग। आम व्यक्ति क्या सोचता है? वो व्यक्ति क्या सोचता है जिसकी पहुंच आप तक नहीं है, जो आपको फ़ोन भी नहीं करता, जो आपसे कभी मिला नहीं, जो सिर्फ सुनता है आपके बारे में कहीं ना कहीं से, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी सुनता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके सुन रहा है ना, आपको देख रहा है, आपको वॉच कर रहा है, आपके कदम कदम पे कैमरे फिट कर रहा है, आपको कदम कदम पे डगमगाने की कोशिश कर रहा है, इट मीन्स यू आर ऑन राइट पाथ। चलो बढ़ो 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 बढ़ो, चलते जाओ बस। और जीवन में हंसना, मुस्कुराना, रोना धोना, ये तो हमारा पार्ट है लाइफ का। हर इंसान को रोना भी पड़ता है और खुश भी होना पड़ता है, और दुखों के बाद ही सुख है और सुखों के बाद भी दुख भी हैं। अजीब सी हमारी जीवन है, अजीब सी हमारी संस्कृति है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है रियली। आई एम फीलिंग प्राउड। किस पर? ऑन माई सेल्फ। तो आप भी अपने ऊपर प्राउड फील करो, लेकिन यार अच्छे कामों से। बस बुरा काम करके, किसी का गला घोट के, किसी का नुकसान करके, किसी के चरित्र पर वो डाल के, बिना बात के। देखो, जब बात बदलेगी आती है तो फिर उसके लिए भी इंसान को वैसे ही होना चाहिए, स्ट्रांग एकदम से ना। बी स्ट्रांग, और अपना हथियार समय पे चलाओ। बहुत समय होता है, ऐसा थोड़ी है कि कोई आज ही दुनिया ख़त्म हो रही है। जब तक आपके अंदर अंतिम सांस है तब तक अपने हथियारों पे वो लगाते रहो, छुरियाँ, उसको तेज करते रहो, और जहाँ लगे वहाँ चला दो। ये भी एक रूल है, इसमें क्या है। आज हो सकता है आप कमज़ोर हो, आज हो सकता है आप उस सिचुएशन में नहीं हो या नहीं करना चाहते हो, लेकिन माइंड में रखना उस चीज़ को। एक माइंड का एक कोना, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर पता नहीं कितने लाख थॉट प्रोसेस आते हैं एक दिन में, 48 घंटे में। पता नहीं क्या क्या सोचते हैं हम लोग। लेकिन आप देखो, आप पॉजिटिव सोचो हमेशा। जो भी भाई सुने इस बात को, मैं तो यही हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि पॉजिटिव सोच रखो हमेशा। किसी के नुकसान की सोच नहीं होनी चाहिए, किसी को नीचा गिराने की सोच नहीं होनी चाहिए, किसी के नुकसान की सोच नहीं होनी, मतलब सोचना भी मत ये चीज़। तो हमेशा दूसरे का अच्छा सोचोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे बन जाओगे लोगों की नज़रों में। चलिए, आपको बहुत समय लिया और बहुत छोटी बात थी। इस बात को कोई एक सेकंड में भी बता सकता है, एक मिनट में भी बता सकता है, एक घंटे में भी बता सकता है, एक दिन में भी बता सकता है, और आपको समझने में 1 साल भी लग सकता है, आपको समझने में पूरी ज़िंदगी भी लग सकती है, और हो सकता है आपको पूरी ज़िंदगी भी पूरे प्रयत्न करने के बाद ये बात समझ में ना आए। क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं।
कुछ चीज़ें लोगों के बीच में जाने से, सुनने से आती हैं, कुछ चीज़ें करने से आती हैं, काम करने से आती हैं, कर्म करने से आती हैं, कुछ चीज़ें सामना करने से आती हैं। सामना करना चाहिए हर कठिनाई का व्यक्ति को। घबराना नहीं चाहिए कभी भी ना, कि घबरा जाए आदमी, अरे 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 ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये दुनिया है। सब सब भूलते हैं यहाँ पे लोग, कोई याद नहीं रखता, 4 दिन में सब भूल जाते हैं, लेकिन आप याद रखना। नमस्कार।